हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 27 अप्रैल 2022 दिन बुधवार, और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, एलोन मस्क की ट्विटर डील के बाद हमारे भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नसीहत दी है कि चीन में कार बनाकर भारत में बेचना अच्छा प्रस्ताव नहीं है। भारत में बिजनेस करना है तो टेस्ला यहीं बनाइए। आपको पता होगा दोस्तों कि एलन मस्क का ये प्लान है कि वो भारत में भी टेस्ला की कारें बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले कि टेस्ला भारत आकर मैन्युफैक्चर करे कारों को चीन से निर्यात न करे। वहीं देखिए, एक सर्वे में इस बात का पता चला कि अगले 2 साल काम के बोझ की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरी छोड़ने की तैयारी में हैं। अगले 2 सालों में काम का दबाव या अत्यधिक काम का बोझ, कार्य घंटों में लचीलेपन की कमी की वजह से बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियां अपनी जॉब छोड़ देगी। ये हालिया एक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, आज देश भर में होगा फसल बीमा पाठशाला का आयोजन। कृषि मंत्री करेंगे किसानों को संबोधित। इस किसान पाठशाला का आयोजन आज दोपहर 11 बजे से होगा और इस दिन किसानों की KYC से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। दरअसल किसानों को फसल बीमा सहित सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार आज 27 अप्रैल को देशव्यापी फसल बीमा पाठशाला का आयोजन देश के कॉमन सर्विस सेंटर में करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नई दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। वर्चुअली रूप से किसान भाई लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में किसान भाई लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना और भी किसानों से संबंधित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर आप एक खेती बाड़ी करते हैं, एक किसान भाई लोग हैं, तो आप अपने नजदीकी ई-मित्रा सेंटर जाकर या अपने नजदीकी CSC सेंटर जाकर जरूर सरकार के इस फसल बीमा पाठशाला आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं और अपने हित की कई योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि जून महीने में पीक पर होगी कोरोना की चौथी लहर। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग भी बुलाए हैं। देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों यानी CM के साथ आज प्रधानमंत्री की बैठक है और इसमें भी कुछ अहम फैसले लेने की संभावना बन रही है, क्योंकि देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और कोरोना की स्थिति एक बार फिर से चिंताजनक हो गई है। ऐसे ही माहौल को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है। आज 27 अप्रैल दोपहर 12 बजे दिन में कोविड-19 की स्थितियों पर समीक्षा के लिए CM के साथ बातचीत करेंगे। अब देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, किस किस राज्य के लिए। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, सरकार ने कल ही छोटे बच्चों के लिए भी कोरोना वायरस वैक्सीन को और मंजूरी दी गई है। बच्चों के लिए अभी 2 वैक्सीन की मंजूरी दी जा चुकी है। अब 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगेगी और 12 से अधिक उम्र वालों को जाइकोव-डी वैक्सीन लगेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के लिए अलग अलग कोरोना वैक्सीन अवेलेबल है। 5 से 12 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स, 6 से 12 साल के कोवैक्सीन, 12 से 15 साल तक के लिए भी कोर्बेवैक्स और 12 से 18 साल तक के लिए जाइकोव-डी कोवैक्सीन और फाइजर वैक्सीन भी अवेलेबल है, राइट। तो कहने का मतलब अब हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कल ही 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल ही एक सेपरेट वीडियो में भी बताई थी, राइट। तो ये भी एक सरकार का बड़ा फैसला है बढ़ते कोरोना माहौल के बीच बच्चों को ज्यादा इम्यून करने के लिए। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश, भीड़ वाली ट्रेनों से गिरने पर यात्री अगर घायल हो जाए तो रेलवे को देना होगा मुआवजा। खास करके जैसे आपको पता होगा, मुंबई लोकल ट्रेनों में काफी ज्यादा भीड़ होती है, मतलब एक दूसरे के साथ इतनी धक्का मुक्की करते हैं रेल यात्री। भीड़ की वजह से यात्री ट्रेन में चढ़ते समय धक्का मुक्की करते हैं और ऐसे में कोई व्यक्ति ट्रेन से गिरकर घायल हो जाता है तो उस व्यक्ति को मुआवजा मिलना ही चाहिए, ये कहना है बॉम्बे हाईकोर्ट का। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितनी नंबर ऑफ पब्लिक है, जितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं रेल में बैठने के लिए, उनके अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे की तरफ से प्रॉपर मैनेजमेंट और व्यवस्थाएं नहीं दिख रही है, तभी तो भीड़ एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही है, राइट। तो इसी पर्सपेक्टिव एंगल को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि रेलवे में धक्का मुक्की के दौरान, भीड़ के दौरान अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसको अब रेलवे की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। अच्छा, इंडियन रेलवे की बात हो ही रही है तो रेलवे से संबंधित कुछ और अपडेट देखिए आप। रेलवे ने और 4 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। 2 रेलगाड़ियों के टाइम टेबल में भी बदलाव किया गया। कौन कौन सी ट्रेनें आज से कैंसिल रहेगी और कौन से रूट पर ट्रेनों में बदलाव किया गया है, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 4 से 13 जून तक पंचकुला, शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और नई दिल्ली में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कोरोना महामारी की वजह से लगातार इन गेम को टाला गया। 2021 में भी ये गेम होने थे लेकिन इनको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब इस साल आखिरकार 4 जून से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से भी इस बात की बड़ी घोषणा की गई। इसमें अंडर 18 आयु वर्ग के 25 खेलों में भारतीय मूल के 5 खेल शामिल है। ये खेल अलग अलग शहरों में
में होंगे, जिनमें लगभग देश भर से 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। अगर आप भी स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो जरूर इनमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप। ओके, और वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, झारखंड राज्य में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के एक आदेश को निरस्त कर दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था दोस्तों कि बिहार के रहने की वजह से आरक्षण नहीं मिल सकेगा। सीमित परीक्षा में प्रार्थी को नहीं मिला था आरक्षण का लाभ। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए केडर आवंटन के बाद झारखंड में काम करने वाले को प्रोन्नति, सीमित परीक्षा और सीधी नियुक्ति में भी आरक्षण का लाभ दिलाया। अब ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, वही देखिए, राजधानी दिल्ली में सरकार 30 जून तक अतिरिक्त डॉक्टर और कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखेगी, क्योंकि दिल्ली में अभी कोरोना का माहौल सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ और इसीलिए 30 जून तक डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ वगैरह जो है वो अपनी अतिरिक्त सेवा देने की तैयारी चालू रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए आप। हाईटेक हो रही यूपी की पुलिस। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि यूपी में अब हर थाने में होगी साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के गृह विभाग ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में न सिर्फ साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी करना आसान होगा, बल्कि हर जोन स्तर पर यूपी सरकार साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित करने की योजना भी बना रही है। आए दिन बढ़ते साइबर क्राइम, साइबर अपराधों को देखते हुए यूपी सरकार की ये पहल है और वाकई में ये अच्छा फैसला भी है। राइट, यूपी में योगी कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए गए। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और अफसरों को निर्देश दिया और कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी संपत्ति और परिवार की संपत्ति को सार्वजनिक करें। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर सरकार को अब अपनी खुद की संपत्ति, निजी संपत्ति और परिवार की संपत्ति के बारे में जानकारी देंगे, फिर चाहे वो चल अचल किसी भी तरह की संपत्ति क्यों ना हो। और जो मंत्री ये जानकारी सरकार को समय पर नहीं देगा उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम है। वही देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त दिशा निर्देश ये भी जारी किया कि 15 जून तक पूरा करें बाढ़ नियंत्रण का हर कार्य। एक सप्ताह में ड्रोन से कराएं फोटो। हर साल बारिश के मौसम में यूपी के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से किसान भाई लोगों की बड़ी फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं, लोगों के कई घरों को नुकसान होता है। तो इसी को देखते हुए योगी सरकार ऐसी भी प्लानिंग बना रही है कि बाढ़ नियंत्रण से संबंधित हर कार्य को प्रत्येक दिशा में 15 जून तक पूरा कर लिया जाए, क्योंकि जून के बाद जुलाई में तो फिर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, मानसून आने लग जाता है। तो तेज बारिश की वजह से फिर व्यवस्थाएं और बाढ़ को रोकने से संबंधित काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए योगी सरकार ने निर्देश जारी किया कि 15 जून के अंदर अंदर यूपी में बाढ़ से बचाव के संबंधित जितने भी उपाय हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए। बाढ़ बचाव विभाग में हर स्तर के अधिकारी फील्ड में उतरें और मौके पर जाएं। एक सप्ताह के अंदर कार्यस्थलों की ड्रोन वीडियो व फोटो भी मंगवाई है योगी सरकार ने, ताकि कार्य का प्रूफ देख सके वो। अच्छा, यूपी की बात हो ही रही तो एक और फैसला देखिए आप। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर मुफ्त का सफर अगले महीने से खत्म हो जाएगा। 1 मई से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। इतने दिन ये फ्री चल रहा था, लेकिन 1 मई 2022 से यहाँ पर भी टोल वसूली शुरू हो जाएगी। अब ये टोल कितना लगेगा जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं योगी सरकार ने स्पीकर तेज बजाने वालों की रिपोर्ट भी मांगी है। पुलिस ने 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर भी उतरवाए। 17,000 जगहों पर आवाज कम हुई तो इससे शोर ध्वनि प्रदूषण भी कम पड़ा और धार्मिक एंगल पर देखा जाए तो मतलब विवाद वगैरह भी कम होंगे सरकार के इस फैसले से। योगी सरकार 2.0 के 30 दिन पूरे हो चुके हैं और उनके कामकाज का डेटा एनालिसिस देखिए आप। फ्री राशन जारी रखने की स्कीम की घोषणा की है। लंच ब्रेक 30 मिनट करने का भी नियम बनाया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। लाउड स्पीकर पर बड़े फैसले लिए जो अभी मैंने आपको बताया। 50 से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर भी चलाया गया। तो इस तरह से योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला महीना बीता। राइट, चलिए फटाफट से देखते हैं बड़ी खबरें, कुछ और अपडेट। महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों की अखबारी कागज के दाम 175% तक बढ़े। और मतलब जो अखबार वगैरह छपते हैं ना, उनकी इंक यानी कि स्याही, प्लेट, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी महंगा हुआ है। अखबार बांटना भी महंगा हो रहा है क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइस भी कितने बढ़ गए हैं, तो डिलीवरी भी महंगी पड़ती है। लेकिन फिर भी भारत में अखबार दुनिया भर से सस्ते हैं। खैर ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब आने वाले समय में आपको अखबारों की रेट में भी कुछ प्राइस महंगी देखने को मिल सकती है। महंगाई पर एक अपडेट ये भी आ रहा है दोस्तों की जल्द ही साबुन, शैम्पू और बिस्किट ये भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने पर रोक लगाई थी। कई देशों पर रोक लगाई थी और इंडोनेशिया अब भारत को भी पाम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और क्योंकि जैसे ये साबुन, शैम्पू वगैरह ऐसे कई चीजों में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, तो कहने का मतलब इंडोनेशिया के द्वारा लिए गए इस फैसले की वजह से ये चीजें महंगी हो सकती है ना। अच्छा, मैं देखिए मध्य प्रदेश में सरकार का एक नया नियम। एमपी में मवेशी को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर छोड़ा तो 1,000 रुपए का सीधा जुर्माना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। अगर आपके घर परिवार में आपने
गाय भैंस बकरी पाल रखी है और आप अपने पशु को यूं ही खुला छोड़ देते हैं मवेशी को, तो उसका जो मालिक होगा संबंधित व्यक्ति पर 1000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तरफ से कल ही कैबिनेट बैठक में यह नया नियम बनाया गया। ध्यान में रखिएगा, एमपी के स्पेशल लोगों के लिए। वही देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली कर्मचारियों का डीए बढ़ा, अब 3% अधिक मिलेगा महंगाई भत्ता और इससे कर्मचारियों को कुल तनख्वाह में 600 से 2500 रुपए तक का फायदा होगा। अब छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मचारियों को भी टोटल 34% डीए यानी डेयरनेस अलाउंस अर्थात महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं दोस्तों खबर आ रही है कि जीएसटी की दरों में प्रस्तावित वृद्धि के खिलाफ व्यापारिक संगठन लाम बंद देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दो, अभी हाल ही में कई सारी बैक टू बैक ऐसी खबरें आई कि सरकार काफी चीजों पर जीएसटी बढ़ा सकती है। हालांकि सरकार ने खुद ऐसी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी मीडिया में चल रही खबरें जो है बेतुकी हैं, बिना आधार वाली हैं, क्योंकि सरकार ने राज्यों से ऐसी कोई भी रिपोर्ट या राय नहीं मांगी है जो कि इन चीजों पर जीएसटी बढ़ाने के संबंध में हो, राइट। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर राज्यों से मांगे गए विचार व सुझावों को मानते हुए व्यापारियों के संगठन सीटीआई चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार जीएसटी की दरें बढ़ाती है ऐसे किसी भी प्रोडक्ट्स पर तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। व्यापारियों ने सरकार को इस बात की चेतावनी जारी की है। अच्छा, मैं देखिए, पंजाब और दिल्ली के बीच एक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। दोनों मुख्यमंत्री ने किए हस्ताक्षर और पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले कि पहले 117 मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल अच्छे बनाएंगे, उसके बाद दिल्ली की तरह दूसरे कार्य भी पंजाब में करेंगे। पंजाब की जब बात हो रही है तो बैंकिंग न्यूज अपडेट देखिए आप। पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया पीएनबी वन ऐप, ग्राहकों को मिलेगी खूब सारी सुविधाएं। पीएनबी की तरफ से एक नया ऐप लॉन्च किया गया, जिस तरह से एसबीआई का योनो ऐप वगैरह होता ना, उस तरह से पीएनबी का ये ऐप होगा पीएनबी वन ऐप। इसके जरिए ग्राहक 10 लाख रुपए तक का फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। इसकी डिफॉल्ट लिमिट 2 लाख रुपए है, जो 10 लाख रुपए तक बढ़वाई जा सकती है। इसके अलावा भी ऐप में आपको पीएनबी नेट बैंकिंग से संबंधित कई सारी फैसिलिटीज मिलेगी। इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, कहां क्या, इसकी जानकारी आप पीएनबी के ट्विटर हैंडल पेज पर देख लीजिएगा, वहां लिंक भी मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने के लिए, या प्ले स्टोर पर जाकर आप पीएनबी वन ऐप सर्च कर सकते हैं, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस पीएनबी वन ऐप के जरिए आप अपना पीएफ खाता खोल पाएंगे, उसमें पैसे जमा करा पाएंगे, सुकन्या समृद्धि और डीमेट खाते को भी लिंक कर पाएंगे। तो इस तरह के कई सारे बैंकिंग फीचर्स मिलेंगे आपको। बैंकिंग की जब बात हो रही तो और एक अपडेट देखिए आप। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों को एफडी सुविधा देने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है और अब आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जरिए भी एफडी खोल पाएंगे 500 रुपए से लेकर 1,90,000 रुपए तक की, है ना। और वह देखिए अगला अपडेट, रेलवे की तरफ से एक और खबर आ रही कि लेवल क्रॉसिंग पर अब नहीं होंगे ट्रेन हादसे, क्योंकि गेट बंद होने के बाद मिलेगा ग्रीन सिग्नल। उत्तर पश्चिम रेलवे अब तक कुल 550 के लगभग समपार फाटकों को इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ चुकी है। इस प्रणाली में गेट के बंद होने पर ही सिग्नल हरा होता है और गेट बंद न होने पर उससे जुड़ा सिग्नल लाल ही रहता है, जिससे ट्रेन सुरक्षित दूरी पर खड़ी हो जाती है। तो इंडियन रेलवे में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ये नया सिस्टम भी बनाने जा रहा है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल के 550 स्कूलों में शुरू होगी नर्सरी केजी। पीएबी की बैठक में मिली मंजूरी। 6ठी से 8वीं कक्षा तक प्री वेकेशनल शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाएगी हिमाचल में। हिमाचल कांग्रेस में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी को सौंपी गई राज्य के अध्यक्ष पद की कमान। वहीं खबर आ रही है कि DVVNL ने जारी किया टोल फ्री नंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी का बिजली विभाग पर असर दिख रहा है और उत्तर प्रदेश में बिजली कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर जारी किए गए। इनके नंबर और व्हाट्सएप नंबर की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अगर आपको यूपी में बिजली से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई ट्रांसफॉर्मर जल जाता, कहीं बिजली का तार टूट जाता, तो तुरंत आप इन नंबरों पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा यूपी में, है ना। अच्छा, हमें देखिए बड़ी खबर, कल असम राज्य के दौरे पर होंगे पीएम मोदी और देश को समर्पित करेंगे 6 कैंसर अस्पताल। असम में वो विकास रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले असम के कार्बी आंगलोंग जिले में दीपू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वे शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। देश के पीएम नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल गुरुवार को असम राज्य का दौरा करेंगे और इस दरमियान 6 कैंसर अस्पताल भी देश को समर्पित करेंगे। अच्छा, कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स देखेंगे, काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि लू की चपेट में होगा आधा देश। अगले 5 दिन में 45 डिग्री तक जा सकता है तापमान। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म हवाएं और लू चलने का खतरा रहेगा अगले 5 दिन। हालांकि हिमाचल में 3 दिन कई जिलों में बारिश की संभावना भी है। और इन सब के बीच देखिए आप संपूर्ण भारत का आज 27 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम हिमालय में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात, विदर्भ, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, दक्षिण
हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण उत्तर प्रदेश में हीट वेव यानी गर्म हवाएं, लू चलेगी पूरी। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए। सोना और चांदी की कीमतों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है। सोना चांदी दोनों महंगे हुए हैं। सोने के रेट में 78 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के बाद अभी सोना 51,452 रुपए प्रति 10 ग्राम रेट पर पहुंच गया है। वहीं चांदी में 517 रुपए की तेजी आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 65,134 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए आप। देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। कर्नाटक के मंत्री बोले कि जून में आएगी कोरोना की चौथी लहर और आज देश के पीएम नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करने जा रहे। मैंने आपको बताया था। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना आंकड़ों की बात करें तो टोटल 2483 नए मामले देखे गए, जबकि 1970 लोग रिकवर हुए यानी कि ठीक हुए। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केस की संख्या में 886 की बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद भारत में अभी कुल सक्रिय मामलों की संख्या 15,636 हो गई है। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 5 ही लोगों की कोरोना से जान गई। बाकी रोजाना 10, 20, 30 लोग जान गंवा देते हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा कोरोना में कम हो रहा है। राजधानी दिल्ली में फिर से कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटों के दौरान 1200 से ज्यादा नए केस आए। एक मरीज ने जान भी गंवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिया है कि 18 साल से अधिक उम्र वालों को बूस्टर डोज लगाने में तेजी लाई जाए ताकि यूपी में कोरोना ना बढ़े वापस। वह देखिए, यूएस की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है, जबकि चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इन्होंने 2 बूस्टर डोज ऑलरेडी लगवा रखे हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गई है। यानी कि हमको बूस्टर डोज और वैक्सीन लगवाने के अलावा भी सावधानी बरतना कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कोरोना पर एक भयंकर स्टडी में भी बड़ा चौंकाने वाला तथ्य देखने को मिला और वो ये कि चेन्नई में लोगों की औसत उम्र 4 साल कम हो गई कोरोना की वजह से। और इसके जो साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव है ना, इसकी वजह से एटलीस्ट इंसान की लाइफ साइकिल की टोटल उम्र में कमी आ रही है। हालांकि दोस्तों, राहत की बात एक ये भी है कि देश में कुछ लोगों और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कोरोना की चौथी लहर की संभावना बहुत कम ही है और अगर आए भी तो भी ज्यादा दिनों तक इसके मामले नहीं बढ़ेंगे। ये कहना है डॉक्टर जेकब जॉन का। साथ ही कोरोना के साथ एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि एक और रहस्यमयी हेपेटाइटिस बीमारी आई सामने। दुनिया भर में इसके 169 केस मिले और WHO ने इस बीमारी को लेकर अलर्ट भी जारी किया। एक नई बीमारी ने पूरी दुनिया के लिए चिंता बढ़ा दी है। ये बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 12 देशों में इस बीमारी के 169 मरीज मिल चुके हैं। इस बीमारी की वजह से बच्चों के लीवर में सूजन आ जाती है और उनकी जान भी जा सकती है। कोरोना के साथ में ये बच्चों में और नई बीमारी देखी जा रही है, मतलब दुनिया भर में। इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। नीट यूजी 2022 परीक्षा पर अपडेट आ रहा है कि ये परीक्षा 17 जुलाई को होगी और इस साल से स्टूडेंट्स की मांग की वजह से आपको नीट के एग्जाम में 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। राजस्थान में रीट लेवल 1 पर खबर आ रही है कि नियुक्तियां कोर्ट के फैसले के अधीन रहेंगी। एडीजी बोले कि जारोली के खिलाफ नहीं है सबूत, कोर्ट ने भी रिपोर्ट मांगी है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर अपडेट है कि एक बार एग्जाम होने पर कवर होगा पूरा सिलेबस। अगले सेशन से सभी परीक्षाओं का पैटर्न सब्जेक्टिव आधारित होगा। ओके, एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं। देखिए, भारत के लिए एक और अच्छी खबर भी है। आत्मनिर्भर भारत को मिल रहा बढ़ावा। सुखोई लड़ाकू विमान बनाने के लिए HAL और BEL दोनों कंपनियों के साथ एक अनुबंध हुआ है और अब भारत में और इस तरह के विमान हमारे ही यहाँ बनेंगे, मेड इन इंडिया के तहत, है ना। वह देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि दुनिया में एक हार्ड पावर के रूप में उभर रहा हमारा भारत। ये बात उन्होंने रायसीना डायलॉग में कही। वह देखिए, विदेश मंत्री S जयशंकर बांग्लादेश का दौरा करने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। PM शेख हसीना से भी ये मुलाकात करेंगे। हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर 28 अप्रैल को बांग्लादेश की यात्रा करेंगे और यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को और मजबूती भी मिलेगी। अच्छा, आपकी बॉडी हेल्थ से जुड़ी एक साइंस की खबर देखिए आप। वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि एक्सरसाइज के तुरंत बाद भूल कर भी कभी आपको सोना नहीं चाहिए, वरना आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और दिन में भी आप थका थका फील करेंगे। बॉडी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। कई लोग होते हैं जो वर्कआउट करने के बाद तुरंत थक कर सो जाते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि जैसे आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपके शरीर का हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। ब्लड का जो फ्लो है ना, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में एनर्जी और स्टेमिना दोनों की जरूरत होती है। इसीलिए आपको तुरंत नहीं सोना चाहिए, थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्स दें, इसके बाद सोएं। वहीं देखिए, ट्विटर की बिक्री के बाद CEO पराग अग्रवाल ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पता नहीं किस दिशा में जाएगी अब ये कंपनी। दरअसल आपको पता होगा, एलन मस्क ने कल ही ट्विटर को खरीद लिया तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपयों में और एलन मस्क को एक ही दिन में 2 कामयाबी मिली। उनका स्पेसएक्स कंपनी का ड्रैगन कैप्सूल भी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर सुरक्षित लौट चुका है। अटलांटिक महासागर में उसकी लैंडिंग हुई और कल उनकी ट्विटर डील भी सक्सेस रही। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ महीने
महीनों पहले डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर ने बैन कर दिया था। तो इस पर उनका कहना है दोस्तों कि वो ट्विटर पर तो नहीं आएंगे, लेकिन वो बोले कि मस्क एक अच्छे आदमी है, वे ट्विटर को सुधारेंगे, लेकिन मैं खुद अपने सोशल मीडिया पर ही रहूंगा। ट्विटर से बैन होने के बाद इन्होंने अपना खुद का एक ट्रूथ सोशल मीडिया ऐप शुरू किया और अभी ये उसी पर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में लग रही आग की घटनाओं को बढ़ते देखते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि कंपनियां तुरंत अपने वाहनों को वापस बुलाएं और क्वालिटी को सुधारें। भारत में आ रही है हुंडई आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक कार। ये फुल चार्ज में 480 किलोमीटर से भी ज्यादा दौड़ सकती है। कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग को लेकर घोषणा भी कर दी है और इसकी प्राइस 35 लाख से 40 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। वह देखिए बिहार में भी चला बुलडोजर। गोपालगंज में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बना घर जो बनाए गए उनको तोड़ा गया। झारखंड में बिजली की समस्या से जल्द ही राहत मिलेगी। हेमंत सोरेन सरकार 1690 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी बिजली कंपनी, ताकि झारखंड में लोगों को बिजली से संबंधित समस्याएं अब देखने को नहीं मिलेगी। झारखंड से एक और खबर आ रही कि अब 10:30 बजे हो जाएगी स्कूलों से छुट्टी। भीषण गर्मी के बीच स्कूलों से जल्दी टाइम टेबल छुट्टी के लिए बनाया गया ताकि बच्चों को राहत मिल सके। वह देखिए स्कूल दुर्घटना में स्कूली बच्चे की जान जाने के बाद टूटी परिवहन विभाग की नींद। उत्तराखंड में अनुबंधित स्कूल बसों को टैक्स में अब बड़ी छूट मिलेगी। खेल समाचार पर खबर आ रही है राजस्थान ने लगाई जीत की हैट्रिक। आरसीबी को 29 रन से हराया। कुलदीप सेन और आर अश्विन ने मिलकर झटके 7 विकेट। आईपीएल 2022 का 39वां मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान ने बेंगलुरु को 29 रन से हरा दिया। वहीं LIC IPO पर अपडेट आ रहा कि 902 रुपए से लेकर 949 रुपए तक प्राइस बैंड तय हुआ इसका। आपको पता होगा कल ही LIC IPO की तारीख की घोषणा हुई थी कि 4 मई को IPO खुलेगा और इसका प्राइस बैंड इतना कुछ रहेगा। वहीं देखिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं के रद्द हुए विषयों की परीक्षा अब 28 अप्रैल को होगी दोबारा वापस। साथ ही देखिए बड़ा फैसला, केंद्रीय विद्यालयों में सांसद, शिक्षा मंत्री और जिला कलेक्टर का कोटा समाप्त हो चुका है। कोरोना में अनाथ होने वाले परिवारों को सीट मिलेगी इससे। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवी के स्कूलों में अब सांसद, शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर समेत अन्य कोटे से दाखिले नहीं मिलेंगे। केवी में अब सिर्फ केंद्र सरकार के SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांग, सामान्य वर्ग के आरक्षण नियमों के तहत ही सीटें मिलेगी। जो मतलब दूसरे राज्यों में RTE के तहत स्कूलों में गरीब बच्चों का एडमिशन होता है ना कम फीस में, वैसा सिस्टम KVS में भी लागू किया जाएगा। अच्छा वही देखिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में जो कुल 9 फैसले प्रस्ताव पारित किए गए, उनमें एक अपडेट ये भी आ रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशकों का अनुदान बढ़ाया गया है। इथेनॉल के उत्पादन को भी मंजूरी दी गई है। अब ये अनुदान वगैरह कितना बढ़ाया गया है, रसोइयों का वेतन भी 1500 से बढ़ाकर 2000 किया है, जिनकी डिटेल्स भी आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा देख सकते हैं। ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। ऐसी कौन सी आवश्यकताएं जो एक इंसान, हर एक इंसान के लिए जरूरी होती है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।